हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर जी क्लासेस। सुपर जी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स। क्लास 12th की मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था। चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लेक्चर 4 तक आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अब लेक्चर 5 की बारी है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। देखिए, जो हमारा एक 13 वाला क्वेश्चन बचा था और 14 और 15 16 यानी कि हमारे ओनली 4 क्वेश्चंस यहाँ पे बचे थे। तो हम इन 4 क्वेश्चन को और कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, जो समुच्चय दिया गया है समुच्चय ए में आर इक्वल टू में जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान, यानी कि जो उसमें साइड्स है, भुजाएं हैं, वो क्या है, इक्वल है, बराबर है प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय ज्ञात कीजिए। क्या ये एक प्रकार संबंधित है? तो हाँ, ये एक प्रकार से बहुभुजों से त्रिभुजों से संबंधित होंगे। तो ऐसा हम लिख के दिखाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम क्या फाइंड करते हैं। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो को देखा है तो आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि इसमें रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन को हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे, फिर उसके बाद साइमेट्रिक देखेंगे, फिर उसके बाद ट्रांजिटिव को देखते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा क्या होता है। एक बार मैं फिर आपको रिवीजन करवा देना चाहता हूँ, जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में जो स्टार्ट वीडियो ऐसे मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं आपको जिस कंसेप्ट को बताने वाले इसी वीडियोस में कंटिन्यू हम लोग साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन को ये पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव की डिफिनेशन क्या होती है एक बार उसको हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारा स्वतुल्य संबंध होता था वो क्या होता था कि ए इज बिलोंग्स टू ए, ए इज बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए कोई हमारा एक टर्म होता था जो कि ए में होता था। तो कैसा रिलेशन होना चाहिए रिलेशन में कि ए कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हम उसको क्या कहते थे, उससे कहते थे स्वतुल्य संबंध है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है। ये रिफ्लेक्सिव होता था। साइमेट्रिक को ऐसे मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो साइमेट्रिक हमारा क्या होता था कि A1, A2 इज बिलोंग्स टू ए है, तो A1, A2 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और A2, A1 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि दोनों कंडीशंस हो जाती तो उसको हम साइमेट्रिक सममित कहते थे। उसके बाद हमारा आता था संक्रामक। तो A1, A2, A3 इज बिलोंग्स टू ए, तो A1, A2 इज बिलोंग्स टू A1, A2 इज बिलोंग्स टू हमारा क्या होता था, आर होता था। और A2, A3 इज बिलोंग्स टू हमारा क्या होता था, आर होता था। और A3, A1 इज बिलोंग्स टू आर होता था, जो कि यहाँ से हम क्या बता देते थे कि ये हमारा संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, तो अब इसी को हम डिटेल में यहाँ पे करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम सबसे पहले रिलेशन लिख लेते हैं। जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन हमारा क्या है, आर इक्वल टू में P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या हमारी क्या दी है, भुजाओं की संख्या समान है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो रिलेशन हमने लिख लिया। अब स्वतुल्य के लिए करेंगे, इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। यहाँ पर हम लिखेंगे स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध के लिए देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा ए होगा, यानी कि यहाँ पर पी के लिए कर रहे हैं तो पी पॉइंट के लिए जो हमारे P1, P2, P3 तीनों पॉइंट्स होंगे, तो वहां पर P1 पॉइंट के लिए हम देखेंगे सबसे पहले तो क्या होता है हमारा P1 और यहाँ पर जो हमारा सेट होगा, जो सेट बनेगा उस सेट को भी हम लिख सकते हैं कि उस सेट में हमारा क्या क्या आएगा, P1, P2, P3 P1, P2, P3
इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस बिलोंग्स टू ए, इस बिलोंग्स टू ए, यानी कि P1 P2 P3 इस बिलोंग्स टू ए, वो तीनों ही ए में होंगे। तो यहाँ पर स्वतुल्य में जब हम करेंगे तो P1 इस बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, और यही P1 P1 इस बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध होगा। देखिए जब भी जो भुजाएं P1 तथा P2 की भुजाएं समान है, तो जो P1 कोई भुजा होगी, जैसे कोई भी जो हमारा बहुभुज दिया गया है उसकी कोई भी भुजा होगी, तो वो अपने के लिए ही, सेल्फ के लिए ही समान होगी, ठीक है, उसके बराबर होगी। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि जो P1 होगा वो P1 स्वयं के लिए बराबर दूरी रखता है, बराबर है। तो यहाँ से क्या होगा, अतः स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध तो सम्मित संबंध हमारा क्या होता है, सम्मित संबंध के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो सम्मित संबंध होता है उसमें हम चेक करते हैं कि P1 P2 P1 P2 P1 P2 इज बिलोंग्स टू ए, इज बिलोंग्स टू ए, तो P1 P2 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और P1 P2 P1 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो जब P1 P2 इज बिलोंग्स टू आर होगा, तो P2 P1 भी इज बिलोंग्स टू आर होगा, इज बिलोंग्स टू आर होगा, यानी कि P1 P2 के भुजाओं बराबर है, यानी P1 तथा P2 की भुजाएं की संख्या समान है। तो यहाँ पर P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या भी समान ही होगी। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख देंगे, अतः यह सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। ये हमारा सम्मित संबंध यहाँ से हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि संक्रामक संबंध, यहाँ पे थर्ड लिखेंगे, संक्रामक संबंध। संक्रामक तो संक्रामक संबंध हमारा क्या होता है, जब हम देखते हैं कि उसमें P1 P2 P3 इज बिलोंग्स टू ए होता है, यानी कि P1 P2 P3 इज बिलोंग्स टू ए होता है, तो यहाँ पर P1 P2 इज बिलोंग्स टू आर, और P2 P3 इज बिलोंग्स टू आर, और यहाँ से हमारा P3 P1 इज बिलोंग्स टू आर होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे, अतः यह संक्रामक संबंध, यानी कि जब P1 P2 के बराबर या भुजाओं की संख्या समान है, तो P2 टू P1, P2 से P1 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी, उसी प्रकार P2 से P3 में भी समान होंगी, और P3 से P2 में भी समान होंगी, और P1 टू P3 टू P1 और P1 से P3 में समान होगी। तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, अतः यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। संबंध है तो यहाँ लिख देंगे, दिया हुआ संबंध, दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन को हमें फाइंड करना था। तो यहाँ हम इस प्रकार बता देंगे, जो हमारा संबंध दिया हुआ है वो एक तुल्यता संबंध है। फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन में लास्ट में कह रहे हैं कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज, अब सिर्फ त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे 3, 4, 5 वाले त्रिभुज सभी त्रिभुजों से संबंधित है, यानी कि 3, 4, 5 वाले 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज सभी त्रिभुजों से संबंधित समुच्चय, सभी त्रिभुजों से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर हमें यही बताया गया है
संबंधित समुच्चय ए के अवयवों ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो 3, 4 और 5 लंबाई वाला होगा तो वो सभी समुच्चय उसमें, यानी कि जो त्रिभुज होगा वो त्रिभुजों में आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R इक्वल टू में L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। रेखा y इक्वल टू 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो L1 L2 वाला कंसेप्ट है, L1 L2 और यहाँ पर रेखा y इक्वल टू में 2x ले रहे हैं तो इससे भी समस्त समुच्चय ज्ञात करना है, जो कि हमारा एक इसमें सेट होगा, समुच्चय बनाएगा। तो हम कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पर 14 वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमारा रिलेशन दिया गया। जैसे यहाँ पर भी जो लाइन होंगी, जो हमारी रेखाएं होंगी, तो वो कैसे बिलोंग्स करेंगी, यानी कि L1, L2, L3 इज बिलोंग्स टू ए, L1, L2, इस बिलोंग्स टू ए होगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के रिलेशन भी इसमें लिख लेते हैं हम लोग। तो रिलेशन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के, समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के। तो यहाँ से ये बात हमारी, ये जो दिया हुआ है रिलेशन है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए। तो स्वतुल्य संबंध हमारा क्या होता है, स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध हमारा यहाँ से क्या होता है, यानी कि हम यहाँ पर L के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे L1 इज बिलोंग्स टू ए, L1 इज बिलोंग्स टू ए। तो L1, L1 इज बिलोंग्स टू R होगा, यानी कि L1 L2 के अगर समांतर है। अब कोई जैसे एक ही लाइन लीजिए, सिर्फ एक लाइन के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारी एक ये लाइन है, तो ये लाइन इसी लाइन के लिए बराबर होगी। तो यहाँ पर L1 इज बिलोंग्स टू R लिखेंगे। अतः यह स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। यहाँ से ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद आता है स्वतुल्य हो गया। अब हमें सममित वाला चेक करना है, तो सममित के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड सममित संबंध, तो सममित संबंध के लिए हमारा क्या हो जाता है कि L1, L2 यहाँ लिखेंगे L1, L2 इज बिलोंग्स टू ए, L1, L2 इज बिलोंग्स टू ए। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि L1, L2 इज बिलोंग्स टू R और L2, L1 इज बिलोंग्स टू R होगा। यानी कि L1 अगर L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर होगा। अतः यह सममित संबंध है, ठीक है। ये सममित संबंध हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा आता है संक्रामक संबंध। हमें देखना है तो ट्रांसिटिव रिलेशन देखेंगे। तो ट्रांसिटिव क्या करेंगे, थर्ड वाला हमारा क्या होता है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध हमारा क्या हो जाता है यहाँ से, तो जब हम संक्रामक संबंध देखते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि L1, L3 इज बिलोंग्स टू ए। यदि L1, L2, L3 इज बिलोंग्स टू ए होगा तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि L1, L2 इज बिलोंग्स टू R होना चाहिए और L2, L3 इज बिलोंग्स टू R होना चाहिए। और यहाँ से हमारा L3, L1 इज बिलोंग्स टू R होना चाहिए। क्या लिख देंगे, अतः
यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो संक्रामक संबंध है तो यह हमारा तुल्यता अतः या तुल्यता संबंध है। फिर यहाँ लिख देंगे जब तीनों रिलेशन हमारे फॉलो हो जाते हैं तो अतः यह तुल्यता, यह एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर जो लास्ट में कह रहे हैं y = 2x संबंधित रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2x में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर आपको ये समस्त रेखाओं का समुच्चय आसान तरीके से ज्ञात हो जाएगा। अब उसके बाद हमें 15 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए कि समुच्चय, वैसे इंपॉर्टेंट इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन ही ज़्यादातर पूछा जाता है। आपका जो बोर्ड पेपर में पूछेंगे तो वहाँ पर आपसे कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन बताइए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ये तीनों आपको स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध वाला ही सॉल्व करके दिखाना होगा। जब ये स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक आप तीनों सॉल्व कर देते हैं तो तीनों सॉल्व करने पर आप इक्विवेलेंस रिलेशन को बता देंगे जब ये तीनों फॉलो करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि मान लीजिए कि समुच्चय, ये दो क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है जिसके ऑप्शंस मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। तो ऑप्शन आप बुक से देख लीजिए, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि मान लीजिए कि समुच्चय, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में एक समुच्चय दिया है। 1 2 3 4 में r बराबर 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 और 3, 2 द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसके जो ऑप्शंस होंगे वो आप बुक से देख लेंगे। देखिए यहाँ पर इसको कैसे करना है, इसको रफ कर लेते फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले इसका सेट लिखते हैं। जो ए होगा हमारा क्या हो जाएगा, सेट। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर ये 15 को देखते क्या है। ठीक है। तो ए = में हमारा क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 1, 2, 3, 4, 1 4 तक दिया हुआ है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है तो रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलेशन दिया है कि 1, 2, 1, 2। फिर उसके बाद हमारा दिया हुआ है 2, 2, 2, फिर उसके बाद हमारा है 1, 1, 1, और 4, 4, 4, 4 और यहाँ से 1, 3, 1, 3 एंड 3, 3। तो 3, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3, 2 हमारा दिया हुआ है, 3, 2। ठीक है। तो अब इसको हम प्रूफ करेंगे कि ये सॉल्व करके दिखाना है कि कौन कौन सा रिलेशन होगा। देखिए जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको इसको पूरा डिटेल्ड में इसको सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब स्वतुल्य लिखें फिर सम्मित लिखें फिर संक्रामक लिखें, क्योंकि इस एक्सरसाइज को आप स्टार्टिंग से एक्सरसाइज 1.1 से करते हुए और इसकी एग्जाम्पल्स को अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो आपको इतना आइडिया, इतनी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ये स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक का कंसेप्ट क्या है आप डायरेक्ट इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, यदि हम स्वतुल्य देखें तो स्वतुल्य में हम क्या देखते थे कि जो एलिमेंट होता था वो सेम होता था, यानी कि a, a होता था, a, a होता था। तो यहाँ पर 2, 2 है, 4, 4 है, 3, 3 है, तो ये आपका स्वतुल्य हो गया, यानी कि स्वतुल्य है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले स्वतुल्य है, स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य हो गया पहला, तो एक ये तो 100% है। तो उसके बाद सम्मित चेक करते थे। तो सम्मित में हम क्या देखते थे, यदि a1, a1, a2 इज बिलोंग्स टू r, तो a2, a1 इज बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यानी कि 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1 2 तो है लेकिन 2 1 यहाँ पे नहीं है, तो ये हम लिख देंगे ये क्या, सम्मित नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे सम्मित, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब बात आती है संक्रामक की। तो संक्रामक में हम क्या चेक करते थे कि a1, a2, a3, a1, a2, a3
इज बिलोंग्स टू आर, यदि ये ए में है, ए में होते तो सबसे पहले चेक करते ए में है, तो ये हमारी कंडीशन क्या होगी कि A1 कॉमा A2 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और A2 कॉमा A3 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और A3 कॉमा A1 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हमारा क्या संक्रामक होता था। तो अब हम चेक करते हैं 1 2 है, 1 2 है तो हमारे पास A2 A3 भी होना चाहिए। 1 2 3 के लिए चेक करेंगे तो 1 2 3 के लिए जैसे यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3, तो यदि 1 2 है, 1 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए। तो 1 2 है तो 3 2 वाला भी हमारे पास मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, तो 1 3 भी होना चाहिए, मतलब A3 A1 भी होना चाहिए, यानी कि 3 1 भी होना चाहिए। तो 3 1 वाला भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 1 3 इस प्रकार हमारा 1 3 मिल रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर इसको हम क्या बता देंगे कि यह संक्रामक है, संक्रामक है, ठीक है, संक्रामक, संक्रामक है। तो उसमें आपका एक ऑप्शन होगा स्वतुल्य है, संक्रामक है परंतु सममित नहीं है, उस ऑप्शन को आप टिक कर लेंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि समुच्चय n में, n आपका समुच्चय किससे नेचुरल नंबर्स का होता है, प्राकृतिक संख्याओं का होता है। तो नेचुरल नंबर्स आर रिलेशन आपको दे रखा है कि a कॉमा बी सच दैट a इक्वल टू बी माइनस टू, सच दैट a इक्वल टू बी माइनस टू। यहाँ पे a इक्वल टू में b माइनस टू आपको दिया है, कंडीशन भी दी गई है कि b ग्रेटर देन 6 होगा, b ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जब हम b की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे तो कैसी होनी चाहिए, 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो 6 से बड़ी यानी कि 7 हम ले नहीं सकते, तो 7 नहीं लेंगे तो कैसी, यानी कि 8 हम लिखेंगे। यहाँ पर a इक्वल टू में जब b की वैल्यू 8 लिखेंगे, 8 माइनस टू, तो a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यानी कि हमको जो ऑप्शन दिया है उसमें a कॉमा बी इस बिलोंग्स टू आर बताना था। तो यहाँ पर ए बी क्या, जब हमने बी रखा 8, बी रखा 8 तो हमें ए क्या मिला, 6 मिला। तो उसमें एक ऑप्शन है आपका 6 कॉमा 8 इस बिलोंग्स टू आर, तो आपका वो ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोगों ने आपको मैंने आपको ये बताया है कि पूरी एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करेंगे। पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली गई है, पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व करा दी है। अब इसके आगे वीडियो में हम लोग जो अगला कंसेप्ट होगा उसको देखते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माई वीडियो।